जन्म के पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्म के पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। और मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम मंगलायन मंगलाचरण किया है भगवान का। और भगवान मंगल भवन भगवान का दर्शन करके उनसे स्तुति करी है, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के संतुष्ट किया है, दीन दुखियों को दान पुण्य किया है। और फिर वहां से आगे बढ़े और फिर भगवान ने परीक्षा ली है। याद रखना, भगवान सदैव भक्तों की परीक्षा लेते हैं, किसी न किसी रूप में आकर। किसी ने किसी संत को पूछा कि महाराज जी आप हमको ये बताइए कि अगर ठाकुर जी परीक्षा लेंगे तो उनको पहचानेंगे कैसे? क्या भगवान को हम पहचान पाएंगे कभी? बोले हाँ, नहीं, मुश्किल है। बोले कैसे? बोले बिल्कुल आपके अंदर वो तप नहीं है। तप होगा तब न जान जाओ। तो क्या करें? बोले एक काम करो। कहा इस संसार में सबसे मिलिए धाम। एक उपाय है भैया, सबसे प्रेम कर लो। क्यों? न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, न जाने कैसे भगवान आ जाए, किस रूप में आ जाए। जरूरी नहीं कि मनुष्य रूप में आए, हो सकता है किसी पशु के रूप में आए। भगवान श्वान के रूप में भी आते हैं। यहाँ महाराष्ट्र में संतों को कुत्ते के रूप में दर्शन दिया और वो पहचान गए। संत तुकाराम जी, संत एकनाथ जी, बड़े बड़े संत ठाकुर जी को यहाँ पर भोग लगाते हैं बाटी का। और घी बाटी का भोग लगाया, प्राणायाम स्वाहा व्यायाम स्वाहा किया, कुत्ता आया बाटी लेके भागा और भागा तो ये घी की कटोरी लेके पीछे दौड़े लगे। बोले बेटला थोड़ा घी तो लगाने दे, घी लगा ले तब भोग पा। उस कुत्ते में भगवान चले आए। यहाँ पर भगवान ने गधे में दर्शन दिया है। गधे में दर्शन दिया। एक संत जल लेकर के जा रहे थे शिव जी को, जो कावड़ में पैदल यात्रा करके शिव जी को जल चढ़ाएंगे। तो भगवान भोलेनाथ ने परीक्षा ली। शिवपुराण की कथा है। भगवान एक गधे के रूप में रास्ते में पड़े और चिल्लाने लगे, प्यास से व्याकुल होकर। सभी कांवड़िए जा रहे हैं वहां से, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पर संतों का दर्शन पड़ा। उन्होंने देखा अरे ये तो प्यासा है। और देखा कि शिव जिनको हम जल चढ़ा रहे हैं हजारों की किलोमीटर यात्रा करके पहुंचे हैं, सारी चिंता भुलाकर चलो भैया मेरे भोलेनाथ यहाँ भी होंगे, उस जल को उस गधे को पिला दिया। लोगों ने कहा मूर्ख इतना दूर चल के आए हो, शिव जी पास में है। बोले भैया इसके प्राण चले जाएंगे। जल पिलाया और भोलेनाथ यहाँ प्रकट हो गए। तो भगवान किसी भी रूप में दर्शन देते हैं, बस वो है कि हृदय में भाव हो। इसलिए सबसे मिलिए धाम, एक ही सूत्र सत्यनारायण कथा से प्राप्त होगा कि सबको प्रेम करो, न जाने किस रूप में भगवान है। इसलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, गाइए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा रहा है, सदा है, सदा रहेगा, सदा किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको झुकाना पड़ेगा। वहाँ न चलेगा, वहाँ न चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना। हम दूसरों में बुराई देखते हैं कि ये बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है।
यहाँ पर कवि कह रहा है क्या कि पहले तो तुम अपने आप को संभालो, पहले तो तुम अपने आप को संभालो, कभी नहीं बुराई औरों में निकालो, कभी नहीं बुराई औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। इसलिए कहा भगवान न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, न जाने भगवान किस रूप में चले आए। तो इसीलिए भैया यही भक्ति है और यही भजन है। भजन क्या है? कहा भैया जो हमारी दृष्टि बुराई ढूंढ रही है, कमियां ढूंढ रही है, अपने अंदर अच्छाई ढूंढती है और जगत में बुराई ढूंढती है, यही पाप है। पुण्य क्या है? अच्छा दिखना, अपनी दृष्टि अच्छी हो जाएगी तो यही भजन हो जाएगा। इसलिए भजन क्या है? कहा भैया जितना हो सके सब में अच्छा दर्शन करो, जितना हो सके प्रभु का स्मरण हो जाए, ये भजन है। और तो यहाँ पर कहा भगवान आए लेकिन भगवान को पहचान नहीं पाया ना। भगवान ने पूछा बेटे तेरी नाव में क्या है? झूठ बोला। लता पत्रादिकं चैव वर्तते तरणो, तेज पत्ता मसाला धनिया ये सब भरा पड़ा है। भगवान ने कहा सत्यम भवतु ते वचः, तेरी बात ही सत्य हो जाए। और जब ऐसा भगवान से कहा तो क्या किया? तो यहाँ पर जो हीरे जवाहरात में तेज पत्ता मसाला बन गया, नौका हल्की होकर के जल में उतराने लगी और फिर भगवान से विनती करी कि हे प्रभु अपराध हो गया। गए भगवान के चरणों को पकड़ा, भगवान से विनती करी कि प्रभु क्षमा करो, मैंने झूठ बोला। इसलिए कहा माता पिता ही इस धरती के साक्षात भगवान है, ये मानना चाहिए ना। ये जो धरा है महाराष्ट्र की, यहाँ तो मातृ पितृ पूजन से भगवान चले आते हैं, इसलिए और कहीं नहीं। जब तक यहाँ पर मातृ देवो भव और पितृ देवो भव, उसके बाद आचार्य देवो भव। तो पहले गुरु हमारे माता पिता है, तो मातृ सेवा हो, पितृ सेवा हो, इससे बढ़कर के सेवा जग में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए भैया जितना हो माता पिता गुरु के चरणों में बार बार दंडवत करना चाहिए। राघव जी आज जो हम राम जी का उत्सव मना रहे हैं, राम जी अवध में आ रहे हैं, तो राम जी का सूत्र ये है क्या कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ मातो पिता गुरु नावै माता। माता पिता और गुरु के चरणों में माथा शीश झुकाते हैं राघव जी। आज राम जी की यदि पूजा हो रही है तो उसके पीछे राम जी का आचरण है। ऐसे पूजा नहीं होती। राम जी प्रातः काल उठते पहले माँ के चरणों में शीश झुकाते, ऐसे नहीं शीश झुकाना। आजकल तो ऐसे प्रणाम करते, घुटना छुआ, घुटना छूने से जीवन में दरिद्रता आती है। जो घुटना छू के प्रणाम करता है वो जीवन भर दरिद्र बना रहता है। इसीलिए अगर प्रणाम करना है तो चरणों शीश झुका के प्रणाम करिए, न हो तो हाथ जोड़ लीजिए, लेकिन घुटना उठना न पकड़ो किसी का, बहुत बड़ा दोष है। यहाँ दरिद्रता निवास करती है तो जीवन में कभी उन्नति न हो पाएगी। इसलिए पूजा के बाद भी दुख हो रहा है कि पंडित जी कभी घुटने पकड़ पड़ा, गुरु जी पाला लाभ नहीं होने वाला। यहाँ पर मातु पिता गुरु नावै माता, माथा झुका करके और अनुज बधो संग भोजन कर। राघव जी अपने बंधु बांधवों के साथ बैठकर प्रेम से भोजन करते थे। भोजन भी कभी भी साथ में करने का प्रयास है। साथ में भोजन करने से प्रेम की परस्पर वृद्धि होती है। और कहा पिताजी से आज्ञा लेकर के आयुष मांग कर ही पुर काजा। पिताजी से आज्ञा लेकर तब काम करते। याद रखना ये सब जगत के बहुत बड़े सूत्र है। जिसने मातृ पितृ भक्ति कर ली, माँ
बाप की सेवा कर ली, फिर उसको किसी और की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। उसको ब्रह्मलोक पक्का है, हाँ? उसको और देवता पूजन करने की आवश्यकता नहीं। और कहते हैं घर में माता पिता रोते रहे, पीड़ा में रहे, कष्ट में रहे, और हम यहाँ लेकर धूप दिखाते रहे, हाँ? सुख संपत्ति घर आवे, कभी नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। इसलिए माता पिता ने जैसे सब कुछ छोड़कर आपका पहले ख्याल रखा है, तो ये ऋण है आपके ऊपर। इसी प्रकार यहाँ पर बड़े भाव से भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करके आनंदित हुए और संकल्प ले लिया कि जब 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 हमको समय मिलेगा प्रभु आपकी आराधना करेंगे और यहाँ सुखी रहे। अंत में देह त्याग के बाद भगवान को श्रीधाम को गए। बाकी बिहारी लाल की जय।